मोल कॉन्सेप्ट को बड़ा आसानी से समझते हैं। मेरे पास एक मोल गर्लफ्रेंड है, इसका मतलब क्या है? मेरे पास एक दर्जन गर्लफ्रेंड है, इसका मतलब क्या है? मेरे पास एक दर्जन गर्लफ्रेंड है, ये तो आप बोल दोगे साहब आपके पास तो 12 गर्लफ्रेंड है। हमने बोल दिया बेटा मेरे पास एक मोल गर्लफ्रेंड है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 6.02 इंटू 10 की पावर 23 गर्लफ्रेंड। जैसे एक दर्जन में क्वांटिटी फिक्स है 12, वैसे ही एक मोल में भी क्वांटिटी फिक्स है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। बेटा जिस भाषा में पढ़ोगे उसी भाषा में मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। मैं तो वैलेंटाइन डे मनाऊंगा, मेरा वैलेंटाइन डे कब होता है? हमने कहा बेटा मोल डे बता दो, मोल डे कब मनाते हैं? तो याद रखना मोल डे मनाया जाता है अक्टूबर 23 फ्रॉम 6 AM to 6 PM। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है आपके प्रिय चैनल पीसी ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज पर। आइए स्टार्ट करने चल रहे हैं। व्हाट इज मोल कॉन्सेप्ट? दैट इज टू इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी केमिस्ट्री में हर चैप्टर में हर जगह एवरीवेयर अप्लाइड होता है ये मोल कॉन्सेप्ट। तो ये होता क्या है साहब मोल कॉन्सेप्ट? बेसिकली इस मोल टर्म का यूज सबसे पहले ओस्टवाल्ड नामक वैज्ञानिक ने किया। मोल जो होता है ये हीप ऑफ फिक्स क्वांटिटी होता है। बहुत सारी क्वांटिटीज का एक फिक्स ढेर होता है, उसको एक कलेक्टिवली करके हम लोग बोल देते हैं सिंपल सा मोल। यानी एक मोल के अंदर क्वांटिटी कितनी है? 6.02 इंटू 10 की पावर 23। और इसी क्वांटिटी को नाम देते हैं Na, जिसका मतलब होता है आवागाद्रो नंबर। हमने कह दिया साहब मेरे पास एक मोल गर्लफ्रेंड है, एक मोल गर्लफ्रेंड है, तो गर्लफ्रेंड भी फिर कितनी हो गई? 6.02 इंटू 10 की पावर 23 गर्लफ्रेंड। अब जैसे वैलेंटाइन डे याद करते हो वैसे बेटा मोल डे भी याद कर लो। मोल डे कब मनाया जाता है? वैलेंटाइन डे तो तुम्हारे किसी काम का नहीं आएगा, लेकिन मोल डे तुम्हारे लिए टू मच इंपॉर्टेंट है। तो मोल डे मनाते हैं अक्टूबर 23 फ्रॉम 6 AM to 6 PM। यानी अगर किसी चीज को मोल में डिफाइन करना है, क्योंकि बहुत माइन्यूट स्तर पर जब आप जाएंगे केमिस्ट्री में, ठीक है, पार्टिकल स्तर पर, तो वहां पर मोल की आवश्यकता पड़ती है। बड़ी क्वांटिटीज को आप दर्जन से डिफाइन कर सकते हो, लेकिन हर जगह तो दर्जन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हम अब सेव संतरा केला ये सब नहीं खरीदने चल रहे हैं। हम केमिस्ट्री में बात कर रहे हैं बहुत छोटे लेवल पर, छोटी छोटी चीज़ों का कैलकुलेशन करना है, तो वहाँ दर्जन से काम नहीं चलेगा। इसलिए एक नए टर्म को लाया जाता है जिसका नाम होता है मोल कॉन्सेप्ट। यानी अगर आपसे कहा जाए कि हमारे पास एक मोल CO2 है, इसका मतलब है कि हमारे पास 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 है। अगर हम कहें कि हमारे पास एक मोल सोडियम है, इसका मतलब है कि हमारे पास 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम ऑफ सोडियम है। याद रखिएगा। अगर हम कहें हमारे पास एक मोल क्लोराइड आयन है, इसका मतलब है हमारे पास 6.02 इंटू 10 की पावर 23 आयन्स हैं क्लोराइड के। अगर हम कहें हमारे पास एक मोल इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है 6.02 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है। अब इस मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स को करने के लिए कोई परेशान नहीं होना है, कोई हेडेक नहीं लेना है और कोई फार्मूले याद नहीं करना है। एक मोल चार्ट आपको देंगे, उसी मोल चार्ट के कन्वर्जन को आप याद कर लेंगे, फिर तो सटासट क्वेश्चन लगने वाले हैं। और आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करना। हमारे पास 4 पैरामीटर इसमें है, ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, जिसके साथ मैं खेलना पसंद करूँगा। एक तो ग्राम वेट के साथ खेलूँगा, मोल के साथ खेलूंगा, मॉलिक्यूल के साथ खेलूंगा और वॉल्यूम ऑफ गैस के साथ खेलूंगा। कभी वेट से मोल निकालेंगे, कभी मोल से वेट निकालेंगे, कभी मोल से मॉलिक्यूल निकालेंगे, कभी मॉलिक्यूल से मोल निकालेंगे, कभी मॉलिक्यूल से वॉल्यूम निकालेंगे, कभी वॉल्यूम से मोल निकालेंगे, कभी वॉल्यूम से मोल डायरेक्ट निकाल लेंगे, कभी मोल से डायरेक्ट वॉल्यूम निकाल लेंगे, कभी वॉल्यूम से मोल निकाल लेंगे, कभी वॉल्यूम से वेट निकाल लेंगे, कभी वेट से वॉल्यूम निकाल लेंगे। ये सब इंटर कन्वर्जन करेंगे हम लोग। आपको याद रखना है, जब मोल से कुछ निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, किसी चीज़ से मोल निकालेंगे तो डिवाइड करेंगे। बस इतनी बातें आपको बच्चों याद रखनी है। मोल से कुछ भी निकालो, मल्टीप्लाई करो। M से मोल, M से मल्टीप्लाई। किसी चीज़ से मोल निकालो, डिवाइड कर दो। जैसे हमने मोल से निकाला ग्राम वेट, तो मल्टीप्लाई करेंगे मॉलिक्यूलर
वेट का, ठीक। ग्राम वेट से निकाला मोल, तो डिवाइड करेंगे मॉलिक्यूलर वेट से। अगर हम मोल से निकालते हैं मॉलिक्यूल तो मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 इंटू 10⁻23 से। अगर मॉलिक्यूल से निकालते हैं मोल तो डिवाइड कर देंगे 6.02 इंटू 10⁻23 से। अगर मोल से निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ गैस तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 लीटर से। अगर वॉल्यूम ऑफ गैस से निकालेंगे मोल तो इसको डिवाइड कर देंगे 22.4 लीटर से। इस तरह से क्वेश्चन को हम डील करेंगे, कब क्या चीज़ किस में कन्वर्ट हो रहा है। मोल से कुछ भी निकालो मल्टीप्लाई करो, किसी चीज़ से मोल निकालो डिवाइड करो, और इस फ्लो चार्ट को किसी भी हाल में याद करो। अब निकालना है नंबर ऑफ मोल इन 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। वेट हमें दिया गया है 98, डिवाइड करेंगे मॉलिक्यूलर वेट से, क्योंकि मोल कैसे निकालते थे, मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो देखिएगा सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा 98, तो कितने मोल आ गए 1 मोल। अब यहाँ पर पूछ रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 4.2 ग्राम ऑफ अमोनिया। मॉलिक्यूल पूछ रहा है, लेकिन मॉलिक्यूल हम तभी निकाल पाएंगे जब पहले मोल निकालें। तो मोल कैसे निकालते थे, वेट हमें दिया है 4.25 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, अमोनिया का कितना होगा 17, इतना तो मोल हो गया। इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 6.02 इंटू 10⁻23 से। अब मॉलिक्यूल निकल गया। तो अगर इसको मान लें सीधा सीधा 16, तो ये हो गया 1/4, ठीक, और ये हो गया 4 का 4, यानी 1.5 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। ये आंसर आ गया। देखिएगा अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ मोल इन 5.6 लीटर ऑफ CO2। इस बार वॉल्यूम है, लीटर है, तो फिर हम मोल कैसे निकालते थे, याद करिए। नंबर ऑफ मोल पूछ रहा है, वॉल्यूम दिया है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5.6 डिवाइडेड बाई 22.4। 44 से डिवाइड नहीं होगा, 44 से कार्बन डाइऑक्साइड का 44 होता है, उससे डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि इस बार लीटर दिया हुआ है। तो लीटर अपॉन 22.4, तो कितना आंसर आ गया, तो ये हो गया 0.25 मोल, इतना आंसर आएगा। अब जैसे मान लीजिए वो आपसे क्वेश्चन पूछ देता कि बताइए 22 ग्राम ऑफ CO2 में कितने मोल हैं, नंबर ऑफ मोल 22 ग्राम CO2 में, तो कैसे निकालते पता था, मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट हमें दिया है 22, मॉलिक्यूलर वेट कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है 44, तो ये कितना आ गया 1/2 मोल, यानी आधा मोल आएगा आंसर। देखिए तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट करिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।